मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत एक रोल रहता है किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मीडिया जो पर्सन्स हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जहां वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वहीं कुछ फेक न्यूज़ क्रिएट करके समाज में अफरा तफरी का माहौल भी फैलता है। क्योंकि हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी फेसबुक पे पेज बनाकर वो हाथ में माइक पकड़कर वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। इसमें एक सरकार की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा आदमी मीडिया है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो जो अगर मीडिया का काम कर रहा है तो उस पे एक चेक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कई बार कोई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो खुद ही वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो फेक वीडियो इतनी फैल जाती है कि उसमें इमेज भी डैमेज होती है, और लेकिन उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो नहीं होता। तो इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस पर सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। और जो मशरूम ग्रोथ है, मीडिया जो अच्छे मीडिया हाउसेज है, बहुत मीडिया हाउसेज अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मीडिया को कहा जाता है दैट दे हैव टू मेक द पीपल हु आर इन पावर अकाउंटेबल, शेपिंग द पब्लिक इमेज, और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सर जब से सोशल मीडिया का ज्यादा जो हुआ सर, काफी मेरे ख्याल में सोसाइटी एज ए होल सब लोग परेशान हैं। हमारे इस पार्ट ऑफ द कंट्री में आप देखिए हालत क्या है। ठीक है सर, इलेक्शन होते हैं, एक ने हारा एक ने जीता, लेकिन सर आप देखिए वो कितना इस्तेमाल करते हैं उस जो जिसने जीता है इलेक्शन। ये हर एक ऑनरेबल मेंबर की प्रॉब्लम है। अगर सर किसको सलाम भी नहीं करें वो जाएगा दूसरे माइक उठा ली, उसके खिलाफ जो भी बोलना है, एक बार सर किसी की पगड़ी उछल गई वापस नहीं आती है। बिकॉज सर पीपल, हमारे लोग ज्यादा लिटरेसी भी नहीं है, वो लोग उसी पर यकीन करते हैं शायद ये सच है। कि अगर किसी के खिलाफ किसी ने बोला वो कहते हैं सच है। यहाँ सर मैं वाक़ा बताऊंगा सर, कभी कभी मीडिया में आते लोग कहते हैं ये तो ऐलान हो गया। वो किसने किया ऐलान? सर आ गए ना सोशल मीडिया में। जब तक हम क्लियर करते हैं कोई अपने इल्जामात, तब तक सर वो बात लोगों तक पहुंचाती। इसलिए सर मेरी गुजारिश है सर, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी हु इज ए जेन्युइन मीडिया हाउस, या कोई अच्छा जर्नलिस्ट हो जो अच्छी बात कहे, जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। लेकिन सर इसको रोकने के लिए, एक तो सर जो ये फेसबुक चलाते हैं या कोई मीडिया हाउस चलाता है, लेट अस सी हिज कैरेक्टर, उसका जो है पास्ट प्रेजेंट क्या है। इसी तरह से सर द डायरेक्शन मेरे ख्याल जहां हुकूमत को एक कानून लाना चाहिए सर कि वी शुड अथराइज दैट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास सर काफी पावर्स होते हैं। सर डीसी होता है सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड हिज सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स, दे शुड कीप एन आई ऑन दोज पीपल। अगर सर कोई फेसबुक पेज खोलता है, फेसबुक चैनल खोली, ही शुड बी अकाउंटेबल। वो क्या कह रहा है, किसके खिलाफ क्या रहा है। लेकिन यही सर ये सबकी मेरे ख्याल में पूरा हाउस इसके साथ होगा कि वी हैव टू मेक पीपल अकाउंटेबल। खामखा किसी के खिलाफ पगड़ी नहीं उछाली जाए। कवानीन ऑलरेडी हैं और मॉनिटरिंग पार्ट की जिम्मेवारी भी है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट एसपी है, जिसको हम एसएसपी कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होता है। व्हाट दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर अपने आप को ये समझते ही नहीं कि वी आर आंसरेबल। और कितने लोग जो हैं, ये गैर कानूनी काम हो रहा है। इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी आप बिल्कुल डिमोलिश कर देते हैं, एंड दीज ऑल ऑफिसर्स एंड द ऑफिशियल गेटिंग सैलरी फॉर दैट। यहां प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और मुझे लगता है सरकार की डोमेन है, यहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नहीं है। इसके लिए सरकार को, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको अलर्ट होना पड़ेगा
और एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और 3 ऑफिसर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीएम एंड एसएसपी, फिर उसके बाद क्राइम आता है। लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अभी कोई ऐसा हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है सरकार के बीच भी और अधिकारियों के बीच भी, लेकिन हमें इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है। और हमें पूरा यकीन है इस हाउस की कमेटी एक आप फॉर्म करें, उसमें मीडिया फ्रेटर्निटी से भी जिनकी एक्रीडेशन हुई है उनको भी रखिएगा, और क्वार्टरली एक मीटिंग लीजिएगा आप, यहां भी हम एड्रेस, सो दैट कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते। इस डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन का एक बैकबोन है सोशल मीडिया, वहीं इसके सर बदकिस्मती से एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जैसा भी इफ्तिकार साहब ने बताया कि हर कोई, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हाथ में माइक लेके बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर कोई ऐसा उनका एक्सपीरियंस होने के, माइक लेके किसी के खिलाफ भी फेक न्यूज, फेक कंटेंट, अनवेरिफाइड कंटेंट एकदम स्प्रेड करते हैं। न सिर्फ उससे जाती तौर पे लोगों की जो इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं सर एक एक्सटॉर्शन का एक हथकंडा भी बन गया है। इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम करते हैं। और न्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन का, प्रेस ब्यूरो का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल रहता है। मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह का जो ये सोशल मीडिया के जरिए, ये फेसबुक के जरिए, ये अनवेरिफाइड और ये मिसलीडिंग जो कंटेंट ये शाम को ये हर वक्त ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और एक मैकेनिज्म बनाना है कि ये रेगुलेट हो, बाज़ाब्ता तौर पे एक इसकी पॉलिसी बने और ये देखा जाए कि कौन लोग एलिजिबल है, उन्हीं लोगों को जो है इसके लिए ये इसका परमिशन दिया जाए। और एक सर अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो अनवेरिफाइड और फेक न्यूज़ का जो एक सिलसिला ये चलाते हैं, इससे सोशल ऑर्डर भी फैलने का खतरा। इसलिए मैं ये इसकी सपोर्ट में खड़ा हूँ और ये गुजारिश करूँगा कि इसमें सख्त कानून हो, ताकि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो समाज को, और बल्कि मैं तो ऑफिसर्स को भी ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं, और इन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, एक मैकेनिज्म भी हो ताकि सिस्टम रेगुलेट हो। इसमें कोई शक नहीं सर कि ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हर एक को मीडिया के न्यूज़ की इससे सपोर्ट होती है, खासकर हमें। ये हमारे 95% हमारी हेल्प भी करते हैं। जैसे मेरे यहाँ साथियों ने कहा कि मीडिया जो पर्सन है, ये माइके लेके, ये सर वीडियो एक टच वाला मोबाइल लेके हर एक ये खड़े हो जाते हैं और फेक न्यूज़। हम सल्यूट करते हैं उन मीडिया को, मीडिया हाउसेस को, जो आवाम को हमें जगाते हैं। ऐसी एक सर परसों एक वारदात हुई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मर गए हैं एक्सीडेंट में, और कभी 3 इंजर्ड हैं। और इस किस्म की फेक न्यूज़ एक वहाँ पे चलाई गई। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ सर। मैं आपको और पूरे यहाँ जो मेरे साथी एमएलए, ऑनरेबल एमएलएज हैं, अगर कहेंगे वो वीडियो में इनको भेजूंगा, बिल्कुल 100% सर फेक न्यूज़ चला दी। और उसकी वजह से एक एमएलए को उसने मीडिया हाउस वाले ने क्या बोला, मुझे बड़ा तज्जुब है, बड़े हैरत है सर।
मेहरबानी करके इसके लिए जो फेक न्यूज चलाएगा इसके लिए कुछ ना कुछ उसको पेनल्टी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के ऊपर इस किस्म के उन्होंने बोतान बनाया कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वहां पे डॉक्टर नहीं था, जबकि मैं साइड पे मैं वहां पे मौजूद था। सर, इस किस्म की हरकत, मेरा भी अपोजिशन वाला कोई हो सकता है सर, 100% मेरे साथ भी लोग नहीं है, मेरे साथ भी 50-60% लोग हैं, मगर इस किस्म की न्यूज चलाना सर, ये सरासर मैं इसको कंडम करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, यहाँ पे मीडिया वाले हमारे बैठे हैं, इस गैलरी में भी बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप जेन्युइन चीज को उठाएं, उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम सारे साथी आपके साथ हैं और आप उठाते भी हैं। मेहरबानी करके मैं गुजारिश करूंगा कि इस बारे में सर मैं अपनी सफाई, जो भी मीडिया वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अगर 1% भी कहीं उसमें सदाकत होगी सर, तो मैं जुर्म देने के लिए तैयार हूं। और जिस मीडिया हाउस वाले ने ये चलाया है, अगर उसकी ये फेक न्यूज हुई सर, प्लीज उसके ऊपर एक्शन किया जाए और उसको देखा जाए। फेक न्यूज़ के ऊपर मैं डिस्कशन के लिए कहा था। इसमें सर इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स जो चलते हैं, तो केबल के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर अपने चैनल चलते हैं। एक आपका सोशल मीडिया, जो लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर में 95 में 94 में एक्ट बन गया था। उस एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो उसका चेयरमैन और एसएसपी उसका सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसका मेंबर है। उनको रेगुलेट करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट। और इसमें वो जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से जो वो लाइसेंस लेते हैं, उसके अंदर में दे कैन ब्रॉडकास्ट इवेंट बट दे कैन नॉट गिव न्यूज, व्यूज एंड करंट अफेयर प्रोग्राम। उसको अगर वो करना है तो 2014 की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की क्लियर गाइडलाइंस है कि इनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर, जो पहला लाइसेंस है वो इनको मिलता है पोस्ट ऑफिस से। अगर इनको न्यूज चलानी है, करंट अफेयर चलानी है, न्यूज एंड व्यूज देने हैं, तो इनको लाइसेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। वो लाइसेंसेस इनके पास में नहीं है। इसलिए मैंने जब ये डीसी को लिखा, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू ऑट टू रेगुलेट दीज केबल टीवी नेटवर्क्स, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया। अब जब मैंने 10 लेटर लिखे, उसका में मेरे को रिप्लाई आया, उसमें वो चैनल भी ऑपरेट कर रहे हैं जिनके पास में लाइसेंसेस ही नहीं है। दे हैव गिवन कि लाइसेंस ही नहीं है। सर, ये तो इसका था एक पहलू जिसमें लॉ बन चुका है, लॉ इज वेल डिफाइंड और ये सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेकंड इज द सोशल मीडिया नेटवर्क्स। सोशल मीडिया के ऊपर में आज तक कंट्री के ऊपर में लॉ नहीं बना है। एक एडवाइजरी जो पठानिया साहब ने कहा, जो अश्विनी वैष्णव ने दी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऐसी डेटरेंट पॉलिसी निकालिए। न्यूज के ऊपर में हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, पर फेक न्यूज जो है वो ना फैलाई जाए। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि मैं अपना हाथ इतना बढ़ाऊं कि दूसरे की नाक नहीं टूटे। जब दूसरे की नाक टूट जाएगी, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। वहां से फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो जाता है। कोई भी न्यूज चैनल बना के और कोई भी पोर्टल बना के कुछ भी डाल देता है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मेरी इज्जत तो चल गई, मैं जाता हूं कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगा? व्हेन देयर इज नो लॉ। जब लॉ बनेगा, लॉ बनने के बाद मैं कोर्ट में जाऊं तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक बार जब न्यूज आ जाती है, उसके बाद आप 1000 बार अपनी सफाई पेश करें, कहीं लोगों के दिमागों में ये बात रहती है कि ये सच होगा। अब मैं नहीं कहूंगा, जो ये हमारे साथी बैठे हुए हैं ऊपर, न्यूज पोर्टल जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ऐसे लोगों को रखा है। सर, मेरी गुजारिश होगी, उन्होंने क्या किया है, एक अंडर मैट्रिक आदमी के हाथ में कैमरा दे दिया, मोबाइल दे दिया, और उसके बाद जो वो मर्जी है वो करता है, जैसा चलाना है वो चलाता है। हालांकि उसको उर्दू भी ठीक से नहीं आती है, वो उर्दू भी नहीं बोल सकता है, और इसके जिम्मेदार पॉलिटिकल लोग भी हैं। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पिछली बार जब हमारा एक आदमी ने
न्यूज पोर्टल में ये आके किसी से उठाया, पीडीपी ये जो है बिजबिहारा वाले, उनके पोर्टल से उसको ऑन किया गया, बीजेपी के पोर्टल से उसको ट्वीट किया गया और उसको आगे चलाया गया। तो वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस तरह मीडिया की बनती है। मेरी गुजारिश होगी सर, आपने अभी हुकूमत को वहां से डायरेक्शन भी दे दी कि इसमें जवाब देना है। जवाब देने से नहीं बनेगा सर जब तक आप कानून लाएंगे। कानून बनाने की अशद जरूरत है। जब कानून बनेगा तब डरेगा ना आदमी, वरना कोई भी आदमी उठा के उछाल लेता है, किसी की भी पगड़ी फैलान। मैंने पिछली बार मैंने कहा ना सर, मैं कोर्ट में चला गया उसके खिलाफ। एक आदमी को उठाया, वहां से लाया, उसका इंटरव्यू किया कि नजीर गुरेजी ने 40 लाख रुपया खाए हैं, फलानी साहब ने 20 खाए हैं, स्पीकर साहब आपका भी नाम आ गया उसमें नासिर असलम आनी साहब का भी नाम आ गया, उसमें डॉक्टर शफी का भी नाम आ गया, शफी साहब का भी नाम आ गया, उसमें बहुत सारे लोगों का कि उन्होंने पैसा खाया। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से फोन आ रहे हैं, जनाब ये आदमी क्या बोल रहा है, वर्कर फोन कर रहे हैं, आम लोग फोन कर रहे हैं। अब किस किस को मैं बयान दे दूं, यार ये झूठ है। और उसके बाद वही मीडिया वाले, वही जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, उसको पीडीपी वालों ने जाके उनके हैंडल से आगे बढ़ाया गया। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में क्या तूफान, क्या मचा हुआ है। जो आ गया ये कैमरा उठाया और सामने से वो ये किया और उसके बाद वो आपने पोर्टल पे चढ़ाया। तो मेरी गुजारिश होगी, चाहे वो इनके हैंडलर से जो भी हैं पॉलिटिकल लोगों के, जिन्होंने ये फेसबुक में अकाउंट्स बना के, फ्रॉड अकाउंट्स बना के और फिर गालियां निकाल रहे हैं, मतलब इतनी हद तक सर कि आप अगर उन कमेंट्स को पढ़ेंगे आप पढ़ नहीं सकते। ये सबका मानना है और ऑनरेबल स्पीकर साहब का भी मानना है कि वाकई फेक न्यूज़ और इरेगुलेटेड ये जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेके नुकसान कर रहा है। और सरकार का जो जवाब था कि मैंने पूछा कि कितने लोगों पे आपने आज तक पेनल्टीज इंपोज की, सवाल था 0। मैंने इनको पूछा कि कितने लोगों पे आपने वो कॉन्टैक्ट विड्रॉ करने के लिए कहा, वो भी 0। सिर्फ 20 के पास रिबटल अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इशू किए थे। ये एक नया एक विषय है और इस नए विषय में पूरी दुनिया भर में और इंडिया लेवल पे भी, इंडियन पार्लियामेंट लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी हमें इसका कोग्निसेंस लेना बहुत 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 लाजमी है। हम सब के ध्यान में है, लेकिन डिबेट शुरू करने के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इज ए फंडामेंटल राइट, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही फ्लो करता है फ्रीडम टू हैव करेक्ट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। प्लीज अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे तो, फेक, प्रॉपर एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिंपली टू बी गाइडेड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, यह भी हर एक का फंडामेंटल राइट है। तो ये एक फेक न्यूज़ जो अनरेगुलेटेड न्यूज़ है, जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं। मैंने आपको जिक्र किया कि कुछ फेसबुक पेजेस, कुछ मेरे साथी मेंबर ने पिछली बार कहा था, आपने बड़ी पॉजिटिविटी से उसको लिया था कि मेरे का पॉजिटिव मेंबर का वीडियो हाउस में बना के इस तरीके से सर्कुलेट किया गया। कुछ इंस्टा पे पेजेस इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और जब तक हम कंट्रोल करते हैं, जब तक हम उसे हालांकि टेक डाउन करने का कोई मेजर हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि लेटेस्ट ये पीआईबी का प्रेस नोट है जो 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिया के, जो भारत के हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी जो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल रेलिवेंट पार्ट इसका पढ़ूंगा। दैट सोशल मीडिया, दैट इश्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज इज ए वेरी सीरियस मैटर। बाद में कहा गया वी नीड टू हैव ए प्रोविजन, ये पार्लियामेंट कह रहा है, वी नीड टू हैव ए प्रोविजन रिक्वायरिंग इट्स कंपल्सरी टेक डाउन विद इन 36 आवर्स। क्या 36 घंटे में टेक डाउन को पार्लियामेंट की बात की जा रही है? मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कल उमर साहब ने भी कल डिनाई किया उसको कि कल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसी न्यूज लगाता कि पेट्रोल की बहुत कमी हो गई, पेट्रोल पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमारे पास टेक डाउन करने के लिए इमीडिएट इसका प्रोविजन, उसका प्रावधान, जिससे फेक न्यूज बेसिकली ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक और डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फैक्ट चेकिंग पे सरकार ना एक्ट करे, एक प्राइवेट एफसीयू यूनिट भी उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकता है, और सरकार ने रिपोर्ट करने के लिए उनका फीस भी तय किया हुआ दिल्ली स्तर पे। एक प्राइवेट आदमी भी इसको डिटेल करेगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में एफसीयू का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सरकार तो उस पर पैनी नजर रखे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो रखे, लेकिन ये एफसीयूज का प्रावधान, ये जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि 36 आवर्स में इमीडिएट टेक डाउन का प्रावधान या फेक न्यूज को डिफाइन करना, मैं बार बार बोलूं कि हर एक चैनल का एज पर लॉ सर, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूज मैगजीन्स हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से अपना न्यूज को प्रोजेक्ट करना, पॉपुलराइज करना, वो एक पार्ट है। लेकिन ऐसे चैनल्स, ऐसे पेज, ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका रिकॉग्निशन कोई नहीं, जिनके ऊपर प्रेस काउंसिल का एक्ट काम ही नहीं करता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके ऊपर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मानता हूं कल को हम जेल में, कल को एफआईआर लगाएंगे, पर्चा लगाएंगे, लेकिन जब तक जो डैमेज करना, डैमेज इज डन टिल देन। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को रिपोर्ट नहीं करूं। यहाँ बहुत से एक एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं, ये बड़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाके अपना एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके उन विषयों को भी उभारने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन कम से कम एक रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी रहे। जहां आईन ने हमें ये इख्तियार दिया है, आज़ादी दी है कि हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करें, जिसके माध्यम से मीडिया जो चाहे, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आज सोशल मीडिया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल इसने इख्तियार की है। मगर हमने देखा पिछले 70-80 सालों में मीडिया का कंट्रीब्यूशन रहा और द इमेंसिपेशन ऑफ द सोसाइटी लार्जली। के ज़माने में जैसे पठानिया साहब ने सही कहा, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इस हद तक आगे बढ़ रहा है कि इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो ना केवल गवर्नेंस में है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे है, सोशल हार्मनी सही कहा इन्होंने, साइबर सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे भी आ चुका है। अगर वक्ती तौर इसको कर्ब ना किया जाए तो मुझे लगता है जनाब स्पीकर साहब, जो 90 के हालात हुए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 3-3, 4-4 लोग जाके अखबारों के दफ्तरों में जाते थे और फर्जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके अपने प्रेस नोट छपवाते थे। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कश्मीर में जो तबाही हुई उसमें उस मीडिया का भी ज़बरदस्त हाथ है। यहाँ तक बात पहुँची, जो हुक्का पीने वाले लोग थे वो हुक्का अपने फेरन के नीचे ले जाते थे और डराते थे उनको, रात को कहते थे हम भी कमांडर्स हैं, और उन्होंने फर्जी अपनी जमातें बना के जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर को जो तूफ़ान से दो चार कराया, जिसके कांटे अभी भी हमको चुभ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनअकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी उस वक्त उस प्रिंट मीडिया पर नहीं रखी गई, उसका नतीजा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं माजरत के साथ ये हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आज भी ऐसा ही फिनोमिनन पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 2-2, 3-3, 4 लोग या कोई अपना एक अच्छा सा मोबाइल खरीदते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं, और ना उसमें कोई कंटेंट होता है, ना उसमें कहीं पे कोई तामीरी मंशा होती है, बल्कि सिर्फ कबा उछालना और अपने पॉइंट स्कोर करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये हाल इतना अब बेहाल हो चुका है। मैंने कई बार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मनसब एला पे लोग हैं, जिनको इस न्यूट्रलिटी मेंटेन करानी थी, मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने पीछे इन हैंडलर, सोशल मीडिया हैंडलर्स को रखा है। अगर कोई भी कहीं उनसे सवाल करता है तो वो उन सोशल मीडिया के हैंडलर्स को बुला के उनको पैट्रोनाइज करके उस बंदे के पीछे लगा देते हैं और ऐसा कहराम मचा देते हैं कि आदमी शर्मिंदगी के मारे उनके घर जाके या तो उनके साथ सौदा करता है या उनको माफ़ी मांग के और उनके डिक्टेशन पे चलता है। ये हालत है और वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस पे कदगन लगाने की ज़रूरत है। इसमें इस हाउस की तरफ से ही नहीं बल्कि हमारी सरकार की तरफ, चाहे वो LG मनोज सिन्हा साहब के अख्तियारात में हो, चाहे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के अख्तियारात में हो, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के हेड्स होते हैं, खासकर उन पे मैंने यहाँ तक तमाशा देखा ऑनरेबल स्पीकर सर,
अगर ट्रांसफर होते हैं उसके बाद वो लोग वहां से डिस्ट्रिक्टों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, ये पूरा ये जो बैंड वैगन है उनके साथ एक एक चीज नशर करता है, टेलीकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट और कमेंट्री देते हैं। ऐसा अजीब फिनोमिनल लग रहा है कि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिनको शायद ये बात जरूरी है आवाम तक पहुंचाने की, वो कहीं साइड लाइन एक कॉर्नर में दिखे जाते हैं, और जिनका ये काम नहीं है, जिनको इन पे नजर रखनी है, अकाउंटेबिलिटी खड़ी करनी है, वो अपने पीछे कसीदे पढ़वा रहे हैं इनके जरिए। मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि इस पे फौरी तौर कदगल लगाने की जरूरत है, कि इससे पहले कि ये एक सोशल हमारा इशू बनेगा और इस रियासत को, इस यूनियन टेरिटरी को फिर वैसे हालात ना देखने पड़े जो इससे पहले 90 के दहाई में हमने देखे। बहुत बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन एक इशू पे हुई है, और एक ऐसा इशू जिसका जम्मू कश्मीर पे काफी असर छोड़ता है। डिस्कशन ऑन टैकलिंग फेक न्यूज एंड मिस इंफॉर्मेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑनरेबल एमएलएज ने, मेंबर्स ने काफी डिस्कशंस की, अपने अपने विचार बताए, जो उनके तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो भी शेयर किए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज के इस माहौल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं या कोई शख्स ऐसा नहीं, हम लोग जो इस हाउस में बैठे हैं, इसके बाहर भी जो आम लोग हैं या किसी भी शोबे से वो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसको फेस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द एक देश का है, नेशन का है, एक ऐसा स्तंभ जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है, एक ऐसा स्तंभ जिसने हमेशा वक्त आने पे देश को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और जो हमने बचपन से आज तक देखा कि लोग तरसते थे कि सुबह एक अखबार आएगी, उसमें मैं न्यूज पढ़ूंगा। न्यूज तो लोग पढ़ते थे, उसके साथ साथ एक एडिटोरियल भी अंदर आता है, वो भी लोग पढ़ते थे, और लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास मीडिया के ऊपर होता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमें याद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर जब आया, लोग टीवी के बाहर बैठते थे, वेट करते थे कितने बजे न्यूज आएगी, मैं इस न्यूज को सुनूंगा दूरदर्शन के ऊपर। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, दुनिया ने तरक्की की, देश ने भी तरक्की की, ये सोशल मीडिया का एक जमाना आ गया सर। लोगों ने ये सोचा था कि सोशल मीडिया का जमाना आया है, एक नया माहौल लेके आएगा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इस देश का जो बड़ा मजबूत था उससे भी ज्यादा आगे भी मजबूत होगा। लेकिन किसी ने यह भी नहीं सोचा था कभी इस असेंबली में आके ये डिस्कशन होगी कि जिस सोशल मीडिया के लिए हम फक्र कर रहे थे कि ये आया है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उसको उजागर करेगा, सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे वो फेसबुक के जरिए है, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए है, चाहे वो ट्विटर है, जो जो मोड भी सोशल मीडिया का है उसके मुताबिक ये करेंगे। और आज जिस तरीके का कंसर्न ऑनरेबल एमएलएज ने शो किया सर, मुझे लगता है दोनों साइड लॉबीज में मीडिया के लोग बैठे हैं। ऑनरेबल एमएलएज ने भी, मेंबर्स ने भी, सारा मीडिया को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, सब पे उंगली कहीं नहीं उन्होंने उठाई, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पे बात उठाई है। और ये मीडिया को सोचने का वक्त है। सरकारें जो फैसला करेंगी वो करेंगी, इस हाउस में जो फैसला होगा, जो आप करेंगे वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मीडिया को अपने गिरवान में झांकना होगा, मीडिया को सोचना होगा, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर कैसे खड़ी करनी है। हम उन लोगों को जानते हैं, ऐसे कई नाम है, अगर मैं यहां लूंगा, चाहे वो जम्मू से, चाहे वो हिंदुस्तान के हमारे लोग, चाहे वो मीडिया हाउस के मालिक थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, जिनका आज भी इज्जत से नाम लोग लेते हैं।
अब इन्होंने फैसला करना होगा मीडिया को कि हमने अपना नाम उन लोगों के जरिए पैदा करना है जिनको लोग इज्जत से नाम लेते हैं, या उस तरीके से जैसे वर्ड यहां यूज किए गए हैं। मैं वर्ड यहां रिपीट नहीं करना चाहता। ये फैसला इनके पास है। कुछ चीजें सरकारें करेंगी, लेकिन कुछ चीजें बेसिक इनको खुद करनी पड़ेंगी। और जब देश का चौथा स्तंभ का नाम इस हिंदुस्तान के आईन ने दिया हो इनको, वो आईन जिसको बनाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी गई हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस आईन में जब इनको चौथा नाम रुतबा दिया गया है, चौथी पोजीशन दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इनके लिए फैसला करे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके अपने अंदर से जो इनर कॉन्शियस है वो जागे और ये फैसला करें कि हम क्या चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, इस देश को मजबूत करना है, तो सबसे पहले इनके अपनी जब तक आत्मा नहीं जागेगी तब तक कोई भी कानून हम बना लें, मेरे ख्याल वो कानून कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस देश की सभ्यता रही, इस देश का संस्कृति और कल्चर रहा, हमेशा हमने जो बुजुर्गों से पाया है उसको आगे चलाया है। बड़ा मजबूत विरासत है इस देश के पास, इस मीडिया के पास। ऐसे ऐसे लोग इस विरासत को लेके उन्होंने संभाला था इस मीडिया को, उसी विरासत को आज ये चाहे वो सोशल मीडिया के रूप में ले रहे हैं या किसी भी रूप में ले रहे हैं, ये इनको वो विरासत कैसे चलानी है, इनको ये फैसला आज मीडिया को करना पड़ेगा। आज हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, मीडिया के लोगों पे बात करते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने गिरबान में झांकना होगा। कौन इन लोगों को ऐसे माहौल देता है, कौन इनको ऐसे चटपटी टीआरपी के लिए न्यूज बनाने के लिए उकसाता है। कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के पेज देखें, उन पेजों पे क्या होता है, कैसे जो आर्टिफिशियल ऐप को हम यूज करके क्या नहीं करते वहां पे, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। अगर हम कैसे कैसे लोगों को फेसबुक पे फेक आईडियां बनाई हुई हैं, हम पॉलिटिकल लोगों को कई लोगों ने बनाई हुई हैं जो दूसरों को गाली गलौज देते हैं। हम यहां पे जब डिस्कशन करते हैं, अगर हम उंगली उधर कर रहे हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। हमें भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि क्या हमने भी ये काम करना है या नहीं करना। इन लोगों को कई लोग हम खुद यहां से इनको शाबाश देते हैं, शाबाश आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम लोग भी इनको मना करें और ये लोग हमें भी करें, दोनों मिलजुल के चलेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतरी होगी। ये टीआरपी की लड़ाई जो है, ये इसके लिए ही नहीं कि आप किसी की पगड़ी उछाल दें। ठीक कहा कि मेरे साथी ने कि जब किसी आदमी के एक बार आज सुबह शाम को एक बटन दबाते हो, 5,000 10,000 लाख लोग जिसको जो व्यूज देखते हैं, क्या वापस उसकी पगड़ी आप वापस बैठा सकते हो सिर पे? एक बार तो आपने उछाल दी, वो पगड़ी जब गिर गई, क्या वो पगड़ी दोबारा ऊपर बैठेगी? ये सोचना पड़ेगा ऑनरेबल स्पीकर सर। ठीक है, राइट टू स्पीच है इस देश के अंदर, आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, लेकिन उसके साथ साथ आज इस जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है सर, ये वो स्टेट है जिसको देश और दुनिया में देखा जाता है, चाहे हमारे टूरिज्म के कारण देखा जाए, चाहे हमारे मेहमान नवाजी और भाईचारे के कारण देखा जाए। जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर को देखा जाता है, हमेशा देश और दुनिया की नजर हर सुबह जम्मू कश्मीर पे होती है। तो यहां हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारा जो सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी। इनकी एक खबर से हमारा टूरिज्म, पूरा देश का टूरिज्म, दुनिया का टूरिज्म जो कश्मीर में आके बैठ जाएगा, और इनकी एक नेगेटिव खबर से हमारा पूरा का पूरा टूरिस्ट भाग के चला जाएगा यहां से। हमारे होटलों के होटल खाली के चल जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पे आके असर पड़ेगा। इसलिए ये बात छोटी नहीं, जो डिस्कशन यहां चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, इसको हम मानते हैं, सरकार मानती है। ठीक कहा श्यामलाल शर्मा साहब ने, सीनियर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, तजुर्बा है इनका, इन्होंने अपनी राय एक कमेटी की भी दी है, और जो इन्होंने शेयर किया वो सच्चाई है सर, और इसको सब मानते हैं, हर इस हाउस में बैठा हुआ आदमी मानेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें
ऐसी ही हैं जैसे पुलिस का भी एक रोल है ऑनरेबल स्पीकर साहब। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस इस सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन पुलिस को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जहां तक एक बात, एक सजेशन मेरे ख्याल ऑनरेबल साथी किसी ने दी, ऑनरेबल स्पीकर सर, उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है उसकी एक लिस्ट आनी चाहिए। मैं डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अगर कहीं बैठा है या कोई इनका बैठा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो उनको मैं कहूंगा कि ये लिस्ट आनी चाहिए आपके पास, ताकि सबको पता चले कि रजिस्टर्ड मीडिया है कौन सा, वो कौन कौन से लोग हैं, और वो लिस्ट जो नॉन रजिस्टर्ड हैं सर, जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनकी लिस्ट भी आनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन कौन से हैं। और इस पे सरकार बड़ा गौर से और बड़ा सीरियसली इसको देख रही है सर, और मैं हाउस को यह अश्योर करता हूं सरकार की तरफ से कि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, और ये चीजें जो चल रही हैं इसको नहीं चलने देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भाईचारे को हमने मजबूत करना है, हमने जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, और जम्मू कश्मीर मजबूत रहेगा तो ये देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो हम सब मजबूत रहेंगे। शुक्रिया।